अध्याय 4। बाली और सुग्रीव घने जंगल से होकर आगे बढ़ते रहे। सुग्रीव मन ही मन कामना कर रहा था कि चंद्रमा की भरपूर रोशनी हो, क्योंकि उसे जंगल से डर लगता था। उसने अपने भाई को पूरे विश्वास के साथ चलते देखा और उसने कामना की कि उसके पास उसके जैसा विश्वास हो और वैसी ही हिम्मत हो। उसने अपने आसपास देखा। जंगल बहुत भयानक और सोच में डूबा लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जंगल की छायाओं में कोई अनजाने से और अकल्पनीय संकट छिपे हुए थे। वे शायद किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुग्रीव ने सोचा, यहां तक कि उसके पांवों के नीचे सूखे पत्तों के चरमराने का स्वर भी उसमें घबराहट पैदा कर रहा था। भैया, हम कहाँ जा रहे हैं? सुग्रीव ने बाली से पूछा। अपनी आजादी की ओर, बाली ने उत्तर दिया और पूर्ववत चलता रहा। वे खाना कैसे खाएंगे? उनकी देखभाल कौन करेगा? यदि कुछ राक्षसों या असुरों ने हम पर हमला कर दिया तो क्या होगा? अगर कहीं भूखा बाघ आ गया तो? सुग्रीव भय और आशंकाओं से भरा हुआ था। हो सकता है कि उसका भाई उसे वानर जाति के उनके कुछ अज्ञात संबंधियों के पास ले जा रहा हो। वन नर, उसने स्वयं ही संबोधन को सही कर लिया। उसे बहुत थकान और भूख महसूस हो रही थी। उसे अपने भाई की बात सुननी चाहिए थी। उसने खेद जताते हुए सोचा। उसका भाई उससे नाराज था। हालांकि उसने उसे कोई कठोर शब्द नहीं बोला था, फिर भी वो उसके क्रोध को समझ सकता था। उसने अपने भाई के विश्वास को तोड़ा था। सुग्रीव ये सोचते हुए स्वयं को दोषी महसूस कर रहा था। मुझे खेद है, सुग्रीव होठों ही होठों में बुदबुदाया। लगता था कि उसके भाई ने कुछ नहीं सुना था। वो जमीन पर किसी वस्तु को देख रहा था। धुंधली चांदनी ने जंगल की छाती पर विचित्र आकृतियां बना दी थी। सूखी पत्तियों ने धरती को ढक लिया था। वहां सांप भी मौजूद हो सकते थे। भय के मारे सुग्रीव के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने बाली का हाथ पकड़ लिया। तुमने कुछ कहा क्या? बाली ने उससे पूछा। सुग्रीव ने अपना सिर हिलाया। तभी बाली नीचे झका और झककर उसने जंगल की धरती से कुछ उठाया और उसे सूंघा। सुग्रीव ने बाली के चेहरे को देखा, जिस पर चिंता की रेखाएं घिर आई थी। उसे नम धरती से उसके पैरों की उंगलियों तक भय रेंगता सा महसूस हुआ। क्या है ये? बाली ने उसे चुप रहने का संकेत किया। उसने उसके रास्ते से हटना शुरू कर दिया। उसे देखकर सुग्रीव भी मुड़ा और उसके आगे आगे चलने लगा। डर के मारे सुग्रीव को अपना गला सूखता हुआ सा महसूस हुआ। बाली उसे और तेज चलने के लिए धकेल रहा था। तभी एक शाखा उसके पैरों के नीचे आ गई। वे वही के वही जम गए। वृक्षों में कोई चीज सरसरा रही थी। बाली ने ऊपर की ओर देखा। सुग्रीव को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एक पूर्व विकसित व्यक्ति के आकार की लताएं पेड़ों की शाखाओं में उलझी हुई थी और मोटी पत्तियों वाली शाखाओं में जाकर लुप्त हो गई थी। चांदनी वृक्षों की चोटियों से छन कर आ रही थी और शाखाएं किसी अजगर के शरीर की भांति चोटियों की ओर जाती लग रही थी। क्या उन शाखाओं में कुछ छिपा हुआ था? भागो! तभी बाली एकदम चिल्लाया और उसने सुग्रीव को धक्का दिया। जंगल पक्षियों के पंखों की फड़फड़ाहट से गूंज उठा। सुग्रीव झाड़ जंखाड़ों से ठोकरे खाता, खड़ा होता, वृक्षों के साथ टकराता और गिरता पड़ता वहां से तेजी से भाग खड़ा हुआ। उसकी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा था। तेज चलती हुई हवा से वो लगभग गिरने को हो आया था। तभी उसने वृक्षों की शाखाओं पर तेज आवाज करते और वृक्षों के पत्ते नीचे गिराते एक विशालकाय गरुड़ को आकाश में उड़ते हुए देखा। उसके पंजों में बाली था, जो अपने भाई से दूर उड़ा जा रहा था। जैसे ही बाज ऊंचाई पर पहुंचा, सुग्रीव ने बल लगाकर खुले क्षेत्र में जाने की कोशिश की। उसने देखा कि बाली उसके शरीर के अंगों पर प्रहार करके उससे मुक्त होने के लिए छटपटा रहा था। पक्षी के विशालकाय आकार ने उसे भयभीत कर दिया था। वो भय से चिल्लाते हुए उसके पीछे भागा। जब तक वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने की सोचता,
गरुड़ आकाश में दूर तक धब्बे की तरह दिखने लगा था। उसने पत्थर के टुकड़े उठाए और तेजी से दूर जाते पक्षी पर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वे उस तक पहुंच नहीं सके। वो गरुड़ और उससे संघर्ष करते अपने भाई को बेबस होकर देखता रहा, जो एक क्षण तो धुंधले चंद्रमा के सामने स्थिर हो गए प्रतीत हो रहे थे। उसके पश्चात वह पक्षी पश्चिमी पहाड़ियों के पीछे जाकर गायब हो गया। सुग्रीव अपने घुटनों के बल गिरकर रोने लगा। उसी के कारण उसके भाई का ऐसा हाल हुआ था। उसे अपने दत्तक पिता ऋषि गौतम को उसकी पत्नी के विश्वासघात के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। उसे अपने भाई की बात माननी चाहिए थी। कितनी ही देर वो अपनी अंतरात्मा से संघर्ष करता रहा था, और फिर उसने अहल्या और इंद्र के बारे में सारी बात ऋषि गौतम को बताने का निश्चय कर लिया था। उसने सोचा था कि ऋषि गौतम उसे इनाम देंगे, लेकिन इसके बजाय ऋषि गौतम ने अपने शिष्यों को उसे मार देने का आदेश दे दिया था। वो तब भागकर गुफा में घुस गया था। उसके पास इतना भी समय नहीं था कि वो अपने भाई को सूचित कर पाता। अभी भी उसे डर था कि सन्यासी उसे पकड़ लेंगे और मार डालेंगे। जब उसके भाई ने उसे कहा था कि उन्हें आश्रम से भाग जाना चाहिए, तो वो ये सोचकर सहमत हो गया था कि आश्रम से जाकर वे सुरक्षित हो जाएंगे। उसे जंगल से हमेशा डर लगता था, क्योंकि उसने विचित्र जंगली जानवरों, राक्षसों और असुरों के बारे में कई अफवाहें सुन रखी थी कि वे इन जंगलों में रहते हैं। उसका सबसे भयानक डर आज सच हो गया था। उसे किसी न किसी प्रकार अपने भाई को तलाश करना था। हो सकता है कि वो पहले ही मर चुका हो, और यह भी संभव है कि वो विशालकाय गरुड़ का भोजन बन चुका हो। उसे कुछ करना होगा। ये सोचकर सुग्रीव चारागाहों में अपने भाई को पुकारता हा भागा। उसे कुछ पता नहीं था कि उसको किस दिशा में जाना था। जिस पर्वत से गरुड़ उसके भाई को उठाकर ले गया था, वो उसकी पश्चिमी दिशा में पड़ता था। वहां एक घना जंगल था, और शायद उसे वहां से पर्वतों की एक श्रृंखला को भी लांघ कर जाना था। यदि वह किसी प्रकार वहां पहुंच भी जाता है, सुग्रीव ने महसूस किया कि तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने अपने भाई को हमेशा के लिए खो दिया है। ये मेरी ही भूल थी। इस संसार में केवल वही था जो मेरा मित्र और मेरा संबंधी था। अब मैं वास्तव में ही अनाथ हो चुका हूं। दर कहीं बादलों की गर्जना सुनाई दे रही थी। घास के मैदान से ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिसने सुग्रीव को कंपा कर रख दिया। मुझे अब कुछ करना था। मेरा भाई अब तक शायद मर चुका होगा। ये सोचकर सुग्रीव उस पर्वत की ओर भागने लगा, जहां वो पक्षी उसके भाई को उठाकर ले गया था। उसने विषैले सांपों के विचार को अपने मस्तिष्क से झटक देने की कोशिश की, जो पीछे घास में छिपे हो सकते थे। उसने स्वयं से कहा कि उसने दर जिस बाघ के दहाड़ने का स्वर सुना था, वास्तव में ऐसा था नहीं। वो केवल बादलों की गड़गड़ाहट थी। दौड़ते हुए स्वयं से बुदबुदाया। तभी उससे कुछ ही कदम पहले बिजली कड़की, जिससे उसकी आंखें चुंधिया गई। जब बादलों की गर्जना और भी तेज हो गई, तो वो नीचे गिर पड़ा। उसने स्वयं को संभाला और उठकर फिर से भागने लगा। बिजली गिरने से घास में आग लग गई थी। वो तेजी से फैलती घास की आग से बचने के लिए आड़ा तिरछा भागने लगा। एक बार फिर बादलों की तेज गर्जना के साथ ही उसके पीछे कहीं दोबारा बिजली कड़की। हवा में जली हुई घास की गंध आ रही थी। तभी अचानक बारिश होने लगी। सुग्रीव घास के मैदान से होकर भागा। मूसलाधार बारिश उसके चेहरे से टकरा रही थी। इस बार बिजली फिर से चमकी, तो उस चमक में उसने स्पष्ट देखा कि वह पक्षी वापस लौट आया था। उसके भाई को मार देने के बाद वो उसे मारने आया था। वो बिजली की सी गति से नीचे की ओर झपट रहा था। बिजली की रोशनी में उसके पंजे खंजर की तरह चमक रहे थे। वो पोखरों से कूदता हुआ, मुलायम घास पर फिसलता हुआ, फिर से उठता और आधे रास्ते फिसलता हुआ अपनी जान बचाने के लिए भागा। वो भारी जंगल क्षेत्र में पहुंच गया, और उसने सुना कि वो पक्षी हवा में बहुत ऊंचाई पर
अपने कर्कश स्वर में चीख रहा था। वो हौफता हुआ और अपनी सांसों को संयत करने की कोशिश करता एक वृक्ष के नीचे झुककर खड़ा हो गया। उसके चारों ओर जंगल अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था। आकाश में चमकती बिजली घने जंगल के ऊपर भयानक नीली रोशनी फेंक रही थी। वो पक्षी यहां तक नहीं पहुंच सकता, वो यहां नहीं पहुंच सकता। उसने महसूस किया कि वो ऊंची आवाज में ये बड़बड़ा रहा था। वो राहत महसूस कर चिल्ला उठा, मैं सुरक्षित हूं, मैं जीवित हूं। तभी उसे याद आया कि वो शिकारी पक्षी ऐसे ही वन क्षेत्र से उसके भाई को पकड़ कर ले गया था। उसने डर कर अपने इर्द गिर्द देखा, वहां कोई भी नहीं था। उसने राहत की सांस ली, शायद पक्षी वहां से जा चुका था। सुग्रीव आकाश में उमड़ते हुए बादलों को देखता, बारिश में भीगता हां खड़ा था। क्या इस स्थिति में उसे अपने भाई को ढूंढने जाना चाहिए? वो पक्षी वापस उसके लिए किस प्रयोजन से आया था? क्या इसका ये अर्थ है कि बाली उसके चंगुल से बच गया था, या पक्षी उसके भाई को खा गया था और वो और अधिक भोजन की तलाश में वापस आया था? सुग्रीव नीचे बैठकर सुबकने लगा, मैं इस संसार में बिल्कुल अकेला हूं। ये मेरी गलती है, मेरी गलती। वो अपने अंतराल की गहराई से कहीं प्रसन्न महसूस कर रहा था कि बाली मरा था। वो नहीं। वो अपनी पूरी शक्ति के साथ इस विचार के साथ संघर्ष करता रहा। हालांकि उसे दुखी महसूस होना चाहिए था, क्योंकि उसका भाई मरा था। ये मेरी गलती है, मेरी गलती, वो बड़बड़ाता रहा। सुग्रीव अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज से हैरान हो गया। वृक्ष से एक शाख टूटकर नीचे आ गिरी थी। वो बाल बाल बच गया था। उसने भयभीत होकर उसकी ओर देखा। एक खून जमा देने वाली कर्कश आवाज हवा में गूंज उठी और वो डर के मारे जमसा गया। एक पक्षी उसकी ओर झपटा, जिसके पंजे उसी की ओर थे। उसके पंख एक शाखा में फंस गए और एक क्षण के लिए वो हवा में लटका रह गया। उसकी क्रूर आंखें बालक को देख रही थी। शाखा टूटकर तेज आवाज के साथ नीचे गिर गई। सुग्रीव शीघ्रता से वहां से भाग खड़ा हुआ। वो ये देखने के लिए भी नहीं रुका कि पक्षी उसके पीछे आ रहा था या नहीं। वो नहीं जानता था कि वो कितनी दूर तक भागा था। आकाश से आती पक्षी की कर्कश आवाज उसे भागने के लिए विवश कर रही थी। जब भी पक्षी को जंगल के ऊपरी हिस्से में थोड़ी सी भी जगह खाली दिखती, वो उस पर झपट्टा मारने का प्रयास करता। इससे पूर्व कि वह कुछ जान पाता, दर्द की तीव्रता के कारण उसकी आंखें मुंद गई। उसके मन में यही विचार आया कि पक्षी ने उसे पकड़ लिया था। लेकिन पक्षी अभी भी थोड़ा नीचे झाड़ियों की असामान्य रूप से पतली छतरी के ऊपर उड़ रहा था। तब उसे अपने दर्द का कारण समझ में आया। वो कंटीली झाड़ियों के जंगल से होकर भाग रहा था। दर्द से उसे बहुत कष्ट पहुंच रहा था, लेकिन इस स्थिति में किसी भी दर्द की अपेक्षा उसे पक्षी का डर अधिक लग रहा था। कांटों के नुकीलेपन के कारण ही पक्षी स्वयं को उनसे दूर ही रख रहा था। सुग्रीव ने सोचा कि उसने आगे कुछ व्यक्तियों के झुंड को देखा था, जो झाड़ी के नीचे दुबक कर बैठे हुए थे। उसे विश्वास नहीं था कि ये उसका मतिभ्रम था या कुछ और। उसका बहुत सारा रक्त बह चुका था। ये कभी समाप्त न होने वाला एक बुरा स्वप्न था। तभी वो निढाल होकर एक विशालकाय व्यक्ति के सामने गिर गया। मेरा भाई मृत्यु को प्राप्त हो गया है, सुग्रीव ने कहा। भय और थकान के कारण उसकी आवाज टूट रही थी। पक्षी ऊपर गोल गोल घूम रहा था, अपने कर्कश और तेज स्वर में आवाज करता और अपने विशाल पंखों को फड़फड़ाता हुआ। उसने देखा कि वहां सैकड़ों व्यक्ति खड़े थे, काले, भद्दी शक्ल वाले और जंगली से दिखते। उन्होंने बालक और कांटेदार जंगल के ऊपर एक दायरे में उड़ते हुए पक्षी को देखा। जटायु, ये बालक जटायु के हमले से बच गया। सुग्रीव ने उन्हें आपस में फुसफुसाते हुए सुना। उसने कई और लोगों को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा। वे सब उसकी ही बोली बोल रहे थे, वन नरों की बोली। वो अब अपने लोगों में पहुंच गया था। उसने मृत्यु को मात दे दी थी।
अब वो सुरक्षित था और उसका भाई मृत्यु को प्राप्त हो गया था। वे लोग उसे घेर कर खड़े हो गए तो वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने आशा की थी कि वे लोग उसकी सहायता करेंगे, किंतु इसकी अपेक्षा वे उस पर चिल्लाने लगे। वे उसे मार देना चाहते थे। कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसे उस झाड़ी से बाहर घसीटना शुरू कर दिया जिसका सहारा लेकर वो छुपा हुआ था।